स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान जो पार्ट 3 है धातु अधातु, आज उसको हम लोग समझने वाले हैं, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत है, रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत है। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छा तरह से समझाया जाएगा। और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अच्छा वीडियो आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु अधातु। क्या नाम है? धातु अधातु नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट होता है धातु अधातु का उसको देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारा है धातु। धातु हम किसको कहेंगे? धातु हम किसको कहेंगे? धातु हम उसको कहते हैं जो कठोर हो, चमकीले हो, आघातवर्ध हो, तन्य हो, धावानिक हो और ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक। प्रॉब्लम यहाँ विज्ञान में ये होता है कि हम लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि हमको जो ये वर्ड है, बहुत सारा वर्ड, उसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को विज्ञान दिक्कत होता है। अब सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या है। कोई सामान, कोई चीज़ को पदार्थ कहते हैं। कोई ऐसा चीज़ जो कठोर हो, सिर्फ कठोर होने से धातु नहीं हो जाएगा, उसके साथ ये सारा चीज़ होना चाहिए जो चीज़ लिखा हुआ है। कठोर भी होना चाहिए, चमकीला भी होना चाहिए, चमक होना चाहिए उसमें। जैसे सोना चांदी चमकता है ना, वैसे चमक होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सब चमकने वाला धातुएं है, ऐसा बात नहीं है, कुछ चेंजिंग है। आघातवर्ध, जो पीटने पर माने चोट पहुंचाने पर फटे या टूटे नहीं, कोई दिक्कत। तन्य, तन्य माने तनाता हो, मतलब उसको पीट पीट कर लंबा कर सकते हैं। और ध्वनिक, ध्वनिक मीन्स आवाज निकले, जिस चीज में आवाज निकले। आप लोग देखते हैं स्कूल वगैरह का बेल जो रहता है, घंटी जो रहता है, वो लोहा का रहता है, ना कि लकड़ी का रहता है। किस चीज़ का रहता है? लोहा का। और लोहा का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेल बजाते हैं तो पूरा दूरी तक सुनाई देता है। तो लोहा क्या है? धातु है, क्योंकि ध्वनिक आवाज निकल रहा है। वही लकड़ी का रहेगा तो आवाज निकलेगा, लेकिन हल्का मात्रा में निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो। सपोज कीजिए कि ये हमारा लोहा का चीज़ अगर है, उसको अगर हम कोई करंट में टच करेंगे तो हमको करंट लग जाएगा कि नहीं लगेगा। या फिर अगर इसको हम, लोहा है, रॉड वगैरह है कुछ, तो उसको अगर हम आग में, एक छोर आग में रखते हैं तो दूसरा का छोर ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा कुछ देरी के बाद। यानी उसमें बिजली भी आया और गर्मी, मतलब ऊष्मा है ना। विद्युत मीन्स बिजली, करंट, और ऊष्मा, ऊष्मा मीन्स गर्मी। लेकिन लकड़ी, अगर यही लकड़ी रहता तो टच करते अगर कोई वायर में, तार में, तो हमको करंट नहीं लगता कि लगता? नहीं लगता। उसके अलावा अगर इस लकड़ी को यहाँ तक भी आप जला दीजिएगा ना, यहाँ तक भी जला दीजिएगा तो भी आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि ऊष्मा आया नहीं। सुचालक मीन्स उसके अंदर से पार नहीं हुआ। जो अपने अंदर से किसी चीज को पार होने देगा, ऊष्मा को या विद्युत को, तो उसको सुचालक कहते हैं। और पार नहीं होने देगा तो कुचालक कहते हैं। सुचालक और कुचालक, तो ये सुचालक है ना। और तो जैसे क्या क्या धातु हो सकता है? लोहा, सोना, चांदी, सोडियम, बेरियम, बहुत सारा आपका पदार्थ है जो धातु है, कोई दिक्कत नहीं है। अब धातुओं का उपयोग किस चीज में होता है? देख सकते हैं कि धातुओं का उपयोग हम इमारत बनाने में, पुल, जहाज वगैरह, पानी जहाज, हवाई जहाज, सभी चीजों को बनाने में, गाड़ियों को, घर बनाने में। कैसे? घर बनाने में लोहा यूज नहीं होता है, कलम में हम लोग डालते हैं, छत जो बिछता है वो रड से, वो सब यूज होता है। उसके अलावा आभूषण, अब यहाँ पे आभूषण जब आ जाता है तो आभूषण हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग 10th क्लास का स्टूडेंट थोड़ा सा उतना, खास करके गांव के स्टूडेंट उतना फ्रैंक नहीं होते हैं। आभूषण मीन्स होता है गहना। गहना बनाने में एकदम श्योर शॉर्ट इसी का यूज होता है कि नहीं होता है? सोना, चांदी, ये सब का यूज होता है कि नहीं होता है? और मशीन बनाने में, कोई भी मशीन बे लोहा के या बे तार वगैरह के कोई मशीन बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मशीन के पुर्जा भी बनाने में, आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है, माने पुर्जा आदि बनाने में किया जाता है। अधातु किसको कहते हैं? जो अधातु, अब देखिए अधातु नरम होता है, मतलब वैसा कठोर नहीं होता जैसा ये है। हाँ, कुछ कठोर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर अधातु क्या होते हैं? नरम होते हैं। भंगुर, भंगुर नहीं हम लोग समझते हैं। भंगुर मीन्स टूट जाना, टूट जाएगा। ये सब लकड़ी है, उसको ऐसे तोड़ेंगे तो पट से टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। अगर उसको हथौड़ी से मारेंगे तो फट जाएगा लकड़ी। लेकिन वही लोहा के रड वगैरह को तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं, हथौड़ी से मारिएगा तो फटेगा नहीं, ये बात है ना। तो भंगुर जो है वो विद्युत में, धातु में भंगुर जो है सो
क्या होता है, नहीं होता है, जबकि इसमें भंगुर होता है, मतलब फटने टूटने का लफड़ा रहता है, ठीक है। और ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। कोई मतलब लकड़ी को जला, अभी तो समझा है ना कि लकड़ी को अगर हम लोग जलाते हैं, है ना, तो हमको हाथ नहीं जलता है, क्योंकि वो विद्युत ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। लकड़ी से हम लोग कोई के देखते होंगे गांव देहात में कि पोल पे अपना वायर वगैरह लगा रहा है, जो है ना, तो क्या होता है उसमें होता ये है कि लकड़ी से लगाता है, यानी कि लकड़ी से करंट हमको नहीं आ रहा है। कोई अगर लोहा के रॉड से लगाएगा तो लगले रह जाएगा कि नहीं लगले रह जाएगा, है, बात समझ रहे हैं। तो ये सब वैज्ञानिक, अब हम लोग छोटी छोटी बातें जो घर में यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं है। चलिए, तो हम लोग अधातु के बारे में समझ गए कि नरम होता है, भंगुर होता है, ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, यानी ऊष्मा और विद्युत इससे पास नहीं करता है, ठीक है। और ध्वनिक नहीं होता, मतलब आवाज नहीं निकलता है। जैसे अब एक लोहा को लोहा से मारिएगा तो बहुत दूर तक आवाज जाएगा कि नहीं जाएगा, एक लकड़ी को लकड़ी से मारिएगा तो आवाज जाएगा नहीं, वहीं आवाज होगा भी नहीं, बहुत नॉर्मल, ठीक है। अब धातु का उपयोग, अधातुओं का उपयोग क्या होता है। धातु का उपयोग तो घर बनाने में, जहाज बनाने में, सारा चीज बनाने में होता है। धातु का उपयोग कहाँ होता है, तो अधातु का भी उपयोग बहुत सारा है। जैसे उर्वरक बनाने में, खाद वगैरह बनाने में, जैसे खाद हम लोग पोटेशियम, जैसे उर्वरक जो हम लोग खाद जो व्हाइट वाला होता है, ब्लैक वाला होता है, जो खेत में हम लोग डालते हैं, उसका बोड़ा में आप देखिएगा उर्वरक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें आपको पोटेशियम रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, इस टाइप का। नाइट्रोजन तो स्पेशल, नाइट्रोजन स्पेशल। तो उर्वरक बनाने में, एक उर्वरक देहाती भाषा हम लोग खाद बोलते हैं, जबकि खाद वो नहीं होता है। खाद ओरिजिनल में गाय का गोबर वगैरह होता है। खाद जो है ओरिजिनल में हम लोग गाय का गोबर या सड़ा गला चीज, वो सब खाद हो गया। और जिसको हम लोग खाद बोलते हैं वो क्या, उसका नाम क्या है, उर्वरक नाम है, ठीक है। जल को शुद्ध करने में, जल जिसे मान ले कि गांव देहात में कुआं से पानी लोग पीता है, उसमें कीड़ा हो गया, अब उसको कैसे करेगा। अगर कीड़ा मारने के लिए जहर डाला जाएगा तो पिएगा तो आदमी भी मर जाएगा, नहीं मरेगा। तो उसमें एक दवा डाला जाता, दवा नहीं मतलब वो धातु है क्लोरीन, क्या चीज, क्लोरीन। क्लोरीन को थोड़ा डाला जाता है तो उससे कीड़ा वगैरह सब साफ सफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हम लोग उस जल को पी सकते हैं दवा के रूप में। जैसे आयोडीन यानी कि नमक, नमक क्या है, नमक हमारा जो है एक अधातु है, ठीक है। तो कभी कभी आपको देखते होंगे कि अगर कोई किसी को गला में खराश हो गया तो डॉक्टर बोलेगा कि आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए, ठीक है, हल्का गर्म पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए और उसको गलाला कीजिए, गला तक ले जाके, है ना, और उसको फिर उल्टी कर दीजिए, जो पानी अंदर रखे उसको निकाल दीजिए। 2-4 दिन कीजिएगा तो गला का जो सुरसुराहट होता है, खिसखिसाहट होता है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो वो दवा के रूप में। अगर कहीं आपको पैर में चोट लग गया है, दर्द कर रहा है, तो आदमी क्या करता है, नमक डाल करके उसको सेकता है। तो यानी कि अधातु जो है वो क्या होता है, दवा के रूप में भी उपयोग होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं के भौतिक गुण। आपको हमने पहला चैप्टर में समझाया था कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है, ठीक है। भौतिक गुण उसको हम लोग कहते हैं, जैसे अभिक्रिया बताए थे कि भौतिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो चीज हम लोग मिलाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, मतलब मिलाते हैं, है ना, तो उसको फिर दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जब हम लोग कोई दो चीज को मिलाते हैं, है ना, तो उसको दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अलग अलग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नया चीज प्राप्त हो जाएगा। बात समझे। तो भौतिक को आप समझिए कि भौतिक क्या है, दोबारा वापस हम, जैसे सपोज कीजिए कि 1 किलो, मान के चलिए 1 किलो जो है सो छोहाड़ा है, अब 1 किलो गड़ी है, दोनों आपस में मिला देंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो भौतिक अभिक्रिया में हम लोग देख लेंगे कि छोहाड़ा तो अलग कर देंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जल जाता है या मिल जाता है तो फिर दिखता नहीं है, दूसरा चीज बन जाता है, तो किधर गया का पता नहीं चलता है ना। तो इसीलिए तो भौतिक गुण का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अलग कर सकते हैं, भौतिक का मतलब ये नहीं हुआ। अब देखिए भौतिक गुण, धातु का भौतिक गुण क्या है, भौतिक स्थिति। सबसे पहला भौतिक, देखिए यहीं पर आपको याद करने की जरूरत है, बार बार वीडियो देखने की जरूरत है ताकि आपको समझ में आएगा। भौतिक स्थिति,
सबसे पहला भौतिक स्थिति, धातु किस तरह का होता है? कठोर होता है। भौतिक मीन्स देखने जैसा, किस तरह का होता है? कठोर होता है। जैसे ये भी हमारा पेन है ने, ये कठोर है, लेकिन ये अधातु है, धातु नहीं है। कारण ये है कि अगर इसको हम कोई बोर्ड वगैरह में लगाएंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा, तो अधातु है ही, धातु नहीं है। धातु होने के लिए सारा जो प्रोसेस ये बताए हैं वो होना चाहिए, ठीक है। भौतिक स्थिति यानी कैसा होता है? कठोर होता है। और देखने में कैसा होता है? चमक होता है, चमकीला होता है, चमक धमक, देखने से ही पता चल जाएगा कि धातु है, ठीक है। तन्यता होता है, तन्यता मीन्स तनाना, उसको पीट पीट के लंबा भी किया जा सकता है। आघात वर्ध्यता होता है, मतलब चोट अपने आप को लेगा फिर भी टूटेगा नहीं बल्कि फैलेगा। क्या होता है? फैलेगा। जो चादरा वगैरह होता है, जो जिससे बक्सा बनाया जाता है, बक्सा बनाया जाता है ना, बड़ा बड़ा बक्सा बनाता है, तो वो चादरा का निर्माण कैसे होता है? वो पता है, हल्का रहता है, स्टील, उसको दबा के, स्टील भी क्या है? स्टील है, धातु है, एल्युमिनियम धातु है। तो जो चादरा है, ठीक है, उसको भी पीट पीट करके चौड़ा किया जाता है। अब हाथ से नहीं पीटा जाता, वो मशीन से दबाया जाता है उसको, ताकि चौड़ा हो जाए, है ना। पतला, जितना पतला चाहिए उतना पतला मिलता है, मोटा चाहिए तो मोटा भी मिलेगा, ठीक है। तो अपने आप को क्या किया? धातु सहन कर लिया। वही लकड़ी या कोई चीज रहता या ये पेन रहता, इसे दबाते तो तुरंत इसका जान निकल जाता कि नहीं निकलता, कि फैल जाता ही नहीं फैलता, है ना। अगला होता है चालकता। चालकता क्या होता है? भौतिक गुण है, उसमें क्या चालकता है? उष्मा दौड़ता है, विद्युत दौड़ता है, नहीं दौड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। और अगला है ध्वनिक। ध्वनिक मीन्स आवाज होना, ध्वनिक मीन्स आवाज होना, यानी कि इसमें आवाज होता है, हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं करते हैं कि हाँ आवाज निकला। कोई अगर हल्का सा घंटी मारेगा ना, ठीक है, ये साइकिल के घंटी देखते हो, छोटा रहता है, टिंग टिंग दूर तक सुनाएगा कि नहीं सुनाता है ना। अधातुओं का भौतिक गुण कुछ नहीं है, जैसा धातु का जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है। जैसे भौतिक स्थिति इसका कठोर है तो उसका क्या है? नरम है, ठीक है। ये चमकदार है तो वो बेचमकदार है, ठीक है। तन्यता है इसमें गुण, वो तनाता नहीं है। आघात वर्ध्यता माने पीटने पर ये टूटेगा नहीं, सह सकता है, तो अधातु क्या है? जस्ट इसका उल्टा है। इसलिए अधातु को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर धातु आप समझ गए तो धातु से जस्ट उल्टा क्या होता है? अधातु होता है, ठीक है। धातुओं के रासायनिक गुण, अब देखिए रासायनिक गुण पर आते हैं। रासायनिक गुण क्या है? कुछ ऐसा चीज धातु के साथ होता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, और वो हो जाता है। सपोज कीजिए कि सबसे पहला धातु क्या? वायु के साथ अभिक्रिया करता है, हवा के साथ वो मिल करके धातु अब खराब होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मांगे कोई पाइप वगैरह घर में आप देखते होंगे, कोई वैसा लोहा का सामान धीरे धीरे क्या होता है? चिटियाने लगता है, जंग लगने लगता है, नहीं लगता है? तो ये क्या है? ये उसका गुण है कि धातु का गुण है कि भैया हमको हवा मिलेगा तो हम धीरे धीरे सूतते चल जाएंगे, एक दिन पूरी तरह से सो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? आप लकड़ी के रख दीजिए, मतलब डंटा को कहीं कोना में 20 साल भी रखिएगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा, लेकिन टांगी में 1 साल 6 महीना छोड़ दीजिए वगैरह, ये सब जो भी चीज है लोहा का सामान, वो सब जंग लग के एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब आप देखिएगा भी नहीं, बाद में देखिएगा जा ये ऐसा हो गया। आप जंग लगते हुए देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हाँ, कोई चीज जलेगा अगर लकड़ी और उसको हम देखेंगे ये तो जल रहा है, तो बहुत ही गुण हो गया। जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, अपने अपने धीरे 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 राख होते जा रहा है, उसको हम लोग क्या जानेंगे? रासायनिक। बात समझिएगा। तो सबसे पहला रासायनिक गुण क्या है? हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है। कोई भी धातु, लोहा वगैरह जो भी धातु है वो सब क्या करता है? हवा के साथ अभिक्रिया करके खराब। अभिक्रिया में कुछ नया चीज बनाने के चक्कर में, तो जितना अभी हम लोग के स्कूल वगैरह में आप देखते होंगे जो पाइप लगाया हुआ है, तो ये सारा पाइप देखिए सड़ गया है, सड़ने जैसा हो रहा है। क्यों? हवा के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो ये इसका गुण है कि हवा के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं कि कैसे अभिक्रिया किया, कब किया। देखें, इसीलिए इसको रासायनिक गुण कहते हैं, देख नहीं पाइएगा। ठीक, आगे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, पानी में भी रखिएगा, ठीक है। तो ये पानी को भी क्या कर देगा? लाल कर देगा। आप देखिएगा कोई लोहा वगैरह को पानी में डाल के छोड़ दीजिए, पूरा वो पानी को लाल कर देगा। पानी के साथ अभिक्रिया करके वो अपना सारा चीज छोड़ने लगेगा पानी के अंदर।
अगर विश्वास नहीं हो तो आप किसी ढक्कन वगैरह में पानी रख करके कुछ लोहा का कांटी डाल दीजिए, कील डाल दीजिए और छोड़ दीजिए 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, फिर देखिएगा वो पानी का कलर लाल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोहा भी बना है तो मिट्टी से ही बना है, याद रखिएगा। तो धीरे धीरे वो अपना मिट्टी का कलर छोड़ेगा ना। आगे क्या है, तो पानी के साथ अभिक्रिया से धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्ल मीन्स एसिड, एसिडों के साथ तेजाब, तेजाब डाल दीजिएगा तो तेजाब आओ सब चीज को गला देता है तेजाब, कि नहीं गलाता है? लेकिन एक दो चीज को तेजाब नहीं गलाता है। जैसे मान के चलिए प्लास्टिक, प्लास्टिक को कभी तेजाब नहीं गलाता है। इसलिए बैटरी जो भी रहता है ना वो प्लास्टिक से बनता है। किसी से बनता है? बैटरी का जो कवर होता है बड़ा बड़ा, वो सब प्लास्टिक से बनता है ताकि उसको तेजाब नहीं गला पाए। अरे तेजाब क्या, दुनिया का कोई चीज उसको नहीं गला पाएगा, सिर्फ एक चीज गलाता है, हीट, आग, गर्मी। ठीक है, बाकी कोई चीज नहीं। नहीं तो अगर आपके घर में एगो प्लास्टिक अगर इतना सा जमीन के नीचे दबा हुआ है ना तो 50 साल रहेगा तब वो इसने रहेगा, हैं? इसलिए प्लास्टिक खराब चीज होता है क्योंकि धरती की उर्वरता शक्ति को खत्म कर देता है। आगे तो ये सब क्या है कि अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और सीधे धीरे धीरे गलने लगेगा। क्या गलने लगेगा? लोहा वगैरह सामान जो धातु सामान है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब गलने लगेगा तो हम लोग गलते हुए तो देखेंगे उसको नहीं, कि देखेंगे? नहीं देखेंगे। देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या चीज? नहीं, धातुओं की धातुओं के साथ अभिक्रिया। बहुत सारा धातु है, जैसे नाइट्रोजन धातु, इस तरह से क्या उसको बोलते हैं, कुछ धातु है जो धातुएं के साथ आपस में मिलाइएगा ना तो फिर अभिक्रिया कर लेगा और हमको दिखेगा भी नहीं, वो खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ, अम्ल और क्षार। अभी जो हम तनु अम्लों के बताए तो सिर्फ अम्ले के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है धातु, है ना? तो अम्ल और क्षार, कुछ धातु ऐसा होता है जो दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना? वैसे धातु के गुण को क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना? अगला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। अभिक्रियाशील मैंने सबसे जल्दी वो कोई चीज अभिक्रिया कर लेगा। सबसे पहला है पोटेशियम। पोटेशियम को तो ऐसे छोड़ दीजिएगा ना तो हवा के साथ तुरंत अभिक्रिया करके एकदम महकने लगेगा, एकदम बेकार। ठीक। सोडियम, सोडियम एक कैसा धातु है? सब पनीर देखे हो, पनीर, तो पनीर जैसा है, पनीर को जैसा रखल रहता है वैसे सोडियम रहेगा। साबुन जैसा, काटने पर कट जाएगा, अगर कोई चाकू को से काटे तो कट जाएगा। अगर इसको आप खुला सिर्फ छोड़ दिए, ठीक है, तो तुरंत आग लग जाएगा। तुरंत अभिक्रिया कर लिया हवा के साथ, माचिस भी मारने की जरूरत नहीं है, आग लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो दिया हुआ है वो एक लाइन से हम लिखे हुए हैं, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन अभिक्रिया करता है किसी के साथ में और सबसे कम कौन, यानी कि सबसे लास्ट में है वो सबसे कम अभिक्रिया करता है, जो सबसे फर्स्ट में वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। रैंकिंग है ये। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को बर्तन वगैरह, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, आयरन मीन्स लोहा जो बताए, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर तांबा, फिर पारा, फिर सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, और गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। सोना सबसे कम, इसीलिए सोना सबसे ज्यादा महंगा है। सोना सबसे ज्यादा महंगा होने के कारण यही है कि सोना किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, हवा के साथ तो एकदम नहीं के बराबर करता है, इसलिए सोना कभी काला नहीं होता है, बहुत कम है। मैल बैठ सकता है, माने ऐसा नहीं है कि वो जंग लगने लगे। जंग लगता है सोना में? एक के सोना आप लोग के दादा दादी के सोना चांदी होगा, लेकिन जल्दी जंग नहीं लगता, इसीलिए सोना महंगा है। अगर लोहा में भी जल्दी जंग नहीं लगता ने तो लोग लोहा के ही अथी पहनता, क्या पहनता? गहना पहनता। ठीक है, लोहा का पहनता, क्योंकि लोहा में जल्दी जंग नहीं लगता। लेकिन सोना इसलिए महंगा है कि जल्दी जंग नहीं लगता है, माने नहीं लगता है ना? तो आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो चलिए, समझ गए होंगे तो चैनल को जरूर लाइक कर दे और शेयर कर दे ताकि दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे, है ना? चलिए, धन्यवाद। किसका बाकी है? Yeah.